हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो अब हो रहा है टाइम सुबह का क्या 10:30 बज गए हैं, दोपहर का ही हो रहा है। और आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी को आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी 2 दिन की हो रही है, 6 तारीख की भी है और 7 की भी है। तो हम 6 को कर रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी कान्हा जी का जो जन्मदिन है वो आज का ही दिन होता है। जैसे ही आज का ही दिन करते हैं, आज का ही होता है, तो इसलिए हम आज का ही मनाते हैं। तो हमारे यहाँ अब जन्माष्टमी, तो हमने उसकी तैयारी कर ली। मैंने नहा धो के पूजा कर ली और आज मैंने अपनी ये वाली साड़ी पहनी हुई है। और ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है पर अच्छी लग रही थी। आज मैंने बेड खोल रखा था, मुझे ये दिखी, फिर मैंने ये वाली पहन ली, अपनी ये वाली साड़ी। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट करके। और अब अपनी एक्सरसाइज करते। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा पूरा साड़ी लुक। मैंने सोचा लाओ आपको अपना पूरा साड़ी लुक दिखा दूं, आपको अपनी ये साड़ी दिखा दूं। मेरी ये साड़ी होगी 7-8-9 साल पहले होगी ये। तो देखिए साड़ी पुरानी है पर बिल्कुल भी लग नहीं रही कि पुरानी साड़ी होगी, बिल्कुल नई लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है ये। मैंने आज बेड खोल रखा था तो मुझे ये साड़ी दिखी, मेरा मन कर गया कि मैं सीधे यही वाली पहनूं आज, और कुछ ना दूसरी। हालांकि जो देखिए इसका जो पल्ला है ना वो नेट का है और बाकी वैसे है, पर बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं खुश हो गई आज ये साड़ी पहन के, क्योंकि मेरे पे अच्छी लग रही थी और मुझे खुद को अच्छी लग रही थी, और को मुझे पता नहीं। और और को देखना भी नहीं चाहिए, जब खुद को कुछ कपड़ा अपने पे अच्छा लग रहा है ना तो बस उसमें ही वो हो जाना चाहिए। तो देखिए अब लग गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने। और हाँ, मैं आपको बता रही थी, हालांकि इस साड़ी का जो पेटीकोट होता है ना अंदर का, वो पता नहीं वो मुझे नहीं मिला और मैंने इसके मतलब दूसरा ही पहन लिया। और दूसरा देखिए साड़ी में अंदर चमक रहा है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे आज ये साड़ी पहननी थी तो पहननी थी। तो अब लग गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने में। तो फिर से आपके लिए साड़ी चैलेंज, साड़ी वीडियो लेके आई। तो पता क्या है, आज जन्माष्टमी थी। तो हालांकि मेरा जन्माष्टमी का व्रत था पर फिर भी मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी नहीं छोड़ी है। मैंने आज के भी छुट्टी नहीं रखी थी क्योंकि मैंने इस हफ्ते में छुट्टी रख ली थी, तो मुझे आज छुट्टी नहीं रखनी थी। तो हालांकि ये जन्माष्टमी थे, अगले दिन शायद मेरी छुट्टी लग गई थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे मैं व्रत रखती हूँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है, नमक का नहीं मिलता है ना तो बीपी लो हो जाता है, फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो व्रत वाले दिन तो मैंने कर ली थी, बस शाम दोपहर के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उसके बाद नहीं रहा जाता है, क्योंकि मुझे दोपहर तक नमक चाहिए होता है ज़रूर। तो ये नहीं है कि हाँ मुझे भूख लगती है, भूख नहीं लगती है मुझे, बस मुझे नमक का चाहिए होता है, क्योंकि बीपी वालों की यही दिक्कत होती है। तो देखिए मैं अपनी एक्सरसाइज में लगी हुई हूँ। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कितना भी बिजी हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, पर आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैं लगी हुई हूँ, चाहे कुछ भी हो पर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। और जैसे मैं मेहनत करती हूँ तो उसको मुझे फल भी मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो हाँ मेरे वज़न में फ़र्क लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा वज़न घट रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से खुशी मिलती है। जब दूसरे भी कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा वज़न घट रहा है, तुम्हारे में फ़र्क लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए दूसरे ना भी कहें, दूसरों से कोई दूसरे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छी बातें बोलें, दूसरे आपके लिए गलत बातें भी बोल सकते हैं, दूसरे आपको कुछ भी कह सकते हैं। तो दूसरों की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहेगी, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, कोई भी हो, दूसरे से किसी से कोई वो नहीं रखना चाहिए। बस जो अपने मन को अच्छा लगे, जो खुद को अच्छा लगे, उसी को वो करना चाहिए। मेरा तो यही है, मैं दूसरों की बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग मुझे कहेंगे ही, चाहे मैं अच्छा करूं चाहे मैं बुरा करूं। बस ये मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मुझे कोई वो नहीं है, बस मुझे अपने पे वो है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ। दूसरों का क्या है, कोई कहता है तो ये करती है वो करती है, ऐसे वीडियो बनाती है वैसे वीडियो बनाती है, ये बोलती है वो बोलती है, हम ऐसे हो जाते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ मुझे अच्छी लगती है और जो मेरे देखने वाले हैं उन्हें अच्छी लगती है। दुनिया और से क्या है। तो जो ये अपने होते हैं ना, ये अपने ऐसे ही होते हैं, अपने मतलब रिश्तेदार परिवार ये सब। तो हर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा ही हो, बहुत से ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो है बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, पर बहुत जो सपोर्ट नहीं करते वे भी है। तो दोनों चीज़ देखिए है। फ्रेंड्स, अभी हुआ है आधा ही दिन, अब मेरे हो गया है सिर में दर्द व्रत की वजह से, क्योंकि अब रहा जाता नहीं है व्रत पर, क्या करें, रहना पड़ता है, त्योहार है, 1 साल बाद आता है। अब मेरे बच्चों ने शोर मचा रखा है क्योंकि लाइट भाग रही है, मैंने कह रही थोड़ी देर सो जाओ, पर सोए कैसे, गर्मी हो रही है। तो हमारी माता जी भी आज आ गए हैं,
राखी बांध के 1 हफ्ते बाद बढ़िया लंबे टूर पे जा रही थी। किट्टू कहाँ है डुगू? हुआ पिटेगी मेरे पे। तो जी देखिए दोपहर को उसके बाद बच्चे आ गए थे, बच्चों को मैं लेके आ गई थी, फिर मैं लौट गई थी क्योंकि दर्द होने लग गया था मेरे सर में। मेरा जब बीपी घटता है तो मेरे सीधे सर में दर्द होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब है 3-4 बजे का टाइम, हमने जला लिया है अब चूल्हा। तो चूल्हे पे बनेगी अब मिठाइयाँ, क्योंकि गैस पे तो बनने वाली है नहीं। चूल्हे पे जल्दी बन जाती है और इतनी गैस खर्च नहीं होती है, तो इसलिए जैसा ऐसा कुछ काम करना होता है ना तो हम चूल्हे पे ही करते हैं। तो देखिए माँ जी बैठी है चूल्हे के आगे, मैं घिया कस रही हूँ लौकी, तो घिया की लौज भी बनाएंगे। तो देखिए एक मिठाई तो बन गई थी, उसे मैं वो जमाने लग गई थी थाली में। तो जो चीनी की और मावे की बर्फी होती है ना वो बन गई थी। तो उसके बाद देखिए अब हमने सारी मिठाई बना दी है, बहुत देर बाद के आई अब। तो अब मैं कर रही हूँ बच्चों को तैयार। बच्चों को रहता है कि बस हमें फटाफट तैयार कर दो, हमें कान्हा जी बनना है, राधा बनना है। तो इन दोनों को मैं फटाफट से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को रहता ही शक है, मतलब शौक है, शक कह रही मैं, शौक है, क्योंकि बच्चों को शौक रहता है। आज के दिन सब बनते हैं। तो देखिए जी ये हो गया हमारे राधा कृष्ण तैयार। तो आप बताना कैसे लग रहे हैं हमारे दोनों राधा कृष्ण जी। तो आपको कैसे लग रहे हैं मेरी बिटिया रानी? देखिए ये तो पहले तो कह रही मम्मी आप ये नहीं कर रहे, मम्मी आप वो नहीं कर रहे, मम्मी आप वो नहीं कर रहे, तब ये मुझे पूरा परेशान कर रही थी। और जब बाद में ये तैयार हो गया है ना तो इसने खुद को शीशे में देखा, फिर खुश होगी कि मम्मी मैं तो बहुत सुंदर लग रही। तो ऐसी है मेरी ये गुड़िया रानी। तो देखिए अब ये पूरी नाच रही है, पूरी खुश हो गई है। और ये हमारा कान्हा जी ये बांसुरी बजाने में लगा हुआ है कि मैं बांसुरी बजा रहा। तो ये तो पूरी मटक रही है, पूरी खुश हो गई है, डांस ही करने पे रही है। और जितने टाइम मुझे इन्हें तैयार करने में लगा ना उससे कम पहले ही इन्होंने ये कपड़े निकाल के वो कर दिए कि हमारे चुभ रहे, हम थक गए हमें निकालने। और कह रहे हम फ़ोटो खिंचवा के थक गए, कितना फ़ोटो खींचोगे, हम थक गए। तो देखिए फ्रेंड्स अब कर दिया मैंने अपने बच्चों को तैयार कर, तो बहुत देर पहले दिए थे। इनके फ़ोटो वगैरह खींच रही थी, वीडियो ले रही थी। और इनके फ़ोटो खींचने में, वीडियो लेने में मुझे नानी याद आ गया, बड़ा मुश्किल है। देखिए अब अंधेरा भी हो गया, रात हो गई है। ये हमारा कान्हा जी है, ये हमारी राधा रानी है। बताना कैसे लग रही है हमारे कान्हा जी और राधा रानी? अच्छी लग रही? इसका मटकना ही नहीं जा रहा है, नाचना ही नहीं जा रहा है। तो अब क्या टाइम हो गया? 7 बज गए। ये नन्नू मैं दुगी है, मैं दुगी, मैं कान्हा जी। क्या है तू मेरी? पापा। अब आशीर्वाद दे दो मम्मी को। अच्छा जी, क्या आशीर्वाद दिया? क्या दिया आशीर्वाद भाई? कुछ नहीं। चलो ठीक है। तो देखिए जो मिठाई चूल्हे पे बनानी थी वे सारी मिठाई बन गई थी। और जो पेड़े थे, पेड़े एक ऐसी चीज़ है जो चूल्हे पे किसी पे नहीं बनते, तो वे रह गए थे। मैंने कहा वे आराम से बनाऊंगी, तो वे अब बना रही हूँ मैं पेड़े, तो आराम से हवा में बैठ के। तो देखिए जी अब होगी हमारी सारी मिठाई तैयार। तो ये है चुलाई के लड्डू, ये है चीनी मावे की बर्फी, और ये है पेड़े जिन्हें मैंने लड्डुओं की शेप दे रखी है, तो लड्डू उसमें बना रखे हैं। तो ये मंदिर के लिए थाली कर दी है तैयार, जो मंदिर में प्रसाद जाएगा ये सब कुछ कर दिया है तैयार। ये मंदिर में जाएगा, कान्हा जी को भोग लगेगा। और ये है घिया की लौकी की बर्फी, तो ये लौकी वाली है। तो ये हमारी सारी मिठाई बिल्कुल बन के होगी है तैयार। तो जो ये इसके ऊपर चोरा सा पड़ा ना, ये जो लास्ट में थाली में नीचे बच जाता है, ये वो वाला है। तो सारी मिठाई अच्छी खासी बन गई थी, जैसे मेहनत करो वो करो तो बन गई थी सही। तो देखिए अब आ गए हैं हम, रात को 12 साढ़े 12 बजे गए थे हम मंदिर में। तो ये आ गए अब हम मंदिर में। तो अब हम पूजा कर रहे हैं कान्हा जी की, कान्हा जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। व्रत तो हमने 1 बजे के करीब चांद निकला था तब खोला था, उससे पहले यहाँ चांद नहीं निकला था। चांद मतलब निकल तो गया था पर बादल में था, तो बादल की वजह से दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से लेट हो गया था हमारे यहाँ। तो नहीं तो बहुत जगह पहले निकल गया था। तो 12 बजे तक तो निकल ही जाता है वैसे। तो हमने कान्हा जी को भी झुला दिया है, और फिर हमने फ़ोटो वगैरह लिए और फिर हम घर आ गए। तो यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह ही ले रहे थे, कान्हा जी को झुला रहे थे। तो काफ़ी भीड़ भी हो रही थी, काफ़ी लोग चले भी गए थे। तो हम इसीलिए लेट जाते हैं, क्योंकि अगर जल्दी जाते हैं तो जल्दी वहाँ भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से।
तो देखिए अब आ गए हैं घर, और घर आके मैंने सबसे पहला काम का वो चांद देवता को जल दिया। उसके बाद मैं नहाई, क्योंकि मुझे साड़ी में इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और साड़ी सुबह से पहन रही थी, तो रात के 12 बज गए थे। 1 बज रहा है जिस टाइम पे हमने व्रत खोला ना। तो व्रत क्या, हम रात को मिठाई वगैरह ही खाते हैं और बस सुबह को ही खोलते हैं व्रत। तो मैं नहाई, उसके बाद मैंने व्रत खोला। तो देखिए अगले दिन, जब दूसरे दिन 7 तारीख को जिसने जन्माष्टमी मनाई थी, तो यहाँ रामलीला स्टेज पे प्रोग्राम हुआ था, झांकी वगैरह निकली थी। तो ये वहाँ की है छोटी सी क्लिप। इस पे से मैंने म्यूज़िक हटा दिया क्योंकि कॉपीराइट का डर लगता है। तो जी आज का व्लॉग मेरा यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय।